हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना हुजा। ओके, तो गाइस आप लोग सीए फाउंडेशन बैच नवंबर 2023 और जून में जो देंगे 2024, इनके लिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 1 एंड आई थिंक सो कि आप लोगों को चैप्टर 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है ना। और कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप प्लीज मैसेज शेयर करेंगे बाय व्हाट्सएप और बाय टेलीग्राम और बाय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 इक्वेशन। चैप्टर 1 में आपको जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उसको ट्राई करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन चैप्टर 2 का बेसिक से हम आज स्टार्ट करेंगे। राइट, क्या बताया मैंने? चैप्टर 2 है ना, इक्वेशन मैथ्स का ही चैप्टर है। तो इसमें जैसे जैसे हम एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बेसिक्स बताते जाऊंगी। तो आज फिलहाल मैं आपको इक्वेशन क्या होता है ये बताऊंगी। इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इक्वेशन के टर्म्स के हिसाब से उसको क्या क्या बोला जाता है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। राइट, व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल जो होता है उसके अंडर में ही पूरी इक्वेशंस आती है। इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन किसके अंडर में आती है? पॉलिनोमियल्स के। जैसी पावर बढ़ेगी, पॉली मीन्स व्हाट? एन नंबर्स ऑफ। तो इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज की होती है। पॉली मीन्स एन की वैल्यू जो है वो इंफिनिटी तक भी हो सकती है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? तो a0 प्लस a1x, पावर कितनी x की? 1, पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, पावर कहाँ तक हो सकती है? तो an x पावर n तक हो सकती है। राइट, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिग्री, जैसे आप अगर डिग्री 1 ले रहे हैं तो उसका रूल अलग है, डिग्री 2 ले रहे हैं तो उसका रूल अलग है। तो सबसे फर्स्ट होता है लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल भी हम बोल सकते हैं, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं डिग्री 1 से। ओके, और एक नया कुछ मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इसके पहले और एक मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जो एक्चुअली पॉलिनोमियल में लिखा नहीं जाता लेकिन कंसीडर होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें आपके वेरिएबल की, देयर आर टू थिंग्स, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट जो नंबर्स हैं, वेरिएबल्स जो वैरी होते हैं। तो यहाँ पर जब आपके कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। अब यहाँ पर 3x0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक्चुअली 3 हुआ, x का पावर 0 मतलब 1। हमने अभी भी इंडाइसिस में पढ़े हैं कि किसी का भी पावर जब हम 1 0 करते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। सो हियर डिग्री इज 0। डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x पावर 0 इज इक्वल्स टू 3, इट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है लीनियर। तो लीनियर में भी अगेन दो कैटेगरीज है। तो दो कैटेगरीज कैसे? एक होता है 1 वेरिएबल और एक होता है 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो 1 वेरिएबल कैसा होता है? जिसमें एक वेरिएबल हो उसे 1 वेरिएबल बोला जाता है। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डिग्री कितनी है x की? डिग्री है 1। डिग्री का मतलब होता है आपकी पावर कितनी है। x की पावर कितनी है? 1। यहाँ a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया
तो जो आपका इक्वेशन है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, जिसमें a कॉमा b बिलोंग्स टू क्या है, आपके रियल नंबर हैं। इसमें अब 2 वेरिएबल भी आ जाता है, 2 वेरिएबल, तो ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, जिसमें डिग्री देखो x की भी कितनी है 1 है और y की भी कितनी है 1 है, 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल है व्हाट, यहाँ पर आपका वेरिएबल है x, मतलब सिंगल वेरिएबल, इसीलिए इसको 1 वेरिएबल बोला जाता है। यहाँ पर आपका a भी 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो आपका जो इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आपका a b और c तीनों कैसे रहते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल x भी है और y भी है। a को क्या बोलेंगे, a को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है। b क्या है आपका, b इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट। सो दिस इज फॉर 1 वेरिएबल, this is for 2 variable, right? Now बच्चों को वैसा कलर्स वाला अच्छा लगता है नहीं, तो चलो हो गया। अब इसके बाद आता है, ये हो गया लीनियर, अब इसके बाद आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में जैसे लीनियर में क्या किए, डिग्री 1 थी, अब क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगी, यस यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या जिसे बोल सकते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों चीजें चलेगी गाइस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में एक ही टाइप होता है, 1 वेरिएबल ही हम लोग लिखते हैं, 2 वेरिएबल का अभी तक सीए में है कई जगह पर अपन उसको यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट पुट वैल्यूज करके बाय चेक अल्टरनेटिव मेथड से उसके आंसर्स निकालते हैं, ax² प्लस by प्लस c, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, जिसमें a b और c क्या रहेंगे, आपके बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेंगे, जिसमें a को क्या बोलेंगे, a आपका कोएफिशिएंट है, किसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², b को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और c को क्या बोलेंगे, सो c इज योर कांस्टेंट, राइट। यहाँ पर आपके वेरिएबल कैसे है, तो वेरिएबल एक ही है, कौन सा, x, लेकिन आपकी डिग्री कितनी है, x की, तो x की डिग्री है 2, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। जैसे 1 वेरिएबल है तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे 1, जिसमें x की वैल्यू रहेगी -b/a, राइट। यहाँ पर 2 वैल्यूज रहेगी, एक x की वैल्यू रहेगी, एक y की वैल्यू रहेगी। यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स निकालने के लिए, तो मेथड्स क्या यूज करते हैं, मेथड्स टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक होता है बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। एक होता है फॉर्मूला मेथड, जिनका मैथ्स है 11th 12th में वो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से निकाल लेते हैं, लेकिन जिनका मैथ्स नहीं है तो वो लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, -b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो आपने पढ़े होंगे 10th में नेचर ऑफ रूट्स वगैरह, तो वो भी हमें यहाँ पर है,
तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी वैसे वैसे हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, जैसे हमने चैप्टर 1 में किए थे। चैप्टर 1 में रेशो आया था तो रेशो की पहले एक्सरसाइज पढ़े, है ना। तो मेथड्स टू फाइंड क्वाड्रेटिक, इसका भी पूरा थ्योरी है हमें कि कैसे हम उसके फैक्टर्स जो है वो फाइंड करेंगे। इसके बाद है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर कितनी रहेगी अभी 3, पावर कितनी हो जाएगी 3। तो इक्वेशन बनती है इसकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, जिसमें आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता। a b c d सब कैसे रहेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेंगे। a क्या है आपका, किसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद b किसका कोएफिशिएंट है, तो b इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और d को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। d क्या है आपका, कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर व्हाट, क्यूबिक इक्वेशन। अब चल रहा है हमें एक्सरसाइज में हाउ टू फाइंड द रूट्स कैसे कैसे फाइंड किए जाते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट चार्ट, फोटो निकालना है आपको, फोटो निकाल लीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो चलेंगे एक्सरसाइज में। फिलहाल आज के लिए इतना ही बेसिक, और जैसे जैसे हम चलेंगे आगे तो वैसे वैसे। नाउ आपको करना क्या है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है, पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 2 3 4 वाला क्वेश्चन आता है और आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है, तो कोशिश यही करिए कि x की वैल्यू जो ऑप्शंस है वो आप पुट करिए, क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है वो 1 2 3 तक जाएगी, राइट। 1 2 3 तक जाएगी। फिर जो वेरिएबल्स हैं वो कभी डिनोमिनेटर में रहेंगे, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि मेथड्स टू लेंदी जाएगी, इट इज अ टाइम टेकिंग, सो यूज चेक अल्टरनेटिव मेथड। एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करिए और आंसर पाइए, ओके। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। जैसे आपका LHS क्या है, यहाँ पर आपका LHS है 7x + 1 और आपका RHS जो है वो कितना है 5 - 3x है, राइट। तो अभी आप ए ऑप्शन के लिए ट्राई करेंगी। ए ऑप्शन में x की वैल्यू है 2, पुट करिए। तो यहाँ पर जब हम 2 को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ पर जब हम 2 को पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका -1। तो आपका LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसीलिए आंसर x = 2 नहीं होगा। ओके, बट अब फिर से ट्राई करेंगे। चलो 2 के लिए हमने देखे कि LHS में इसका आंसर आता है आपका 15, है ना, और इसका आता है -1 जो कि इक्वल नहीं है। फिर बी ऑप्शन के लिए फिर से ट्राई करेंगे, तो x की वैल्यू है आपकी -1। फिर से LHS में वैल्यू पुट करके देखिए। अब ये आप शॉर्ट में कर सकते हैं, मैं समझा रही हूँ इसीलिए पूरा लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 7 + 1 = क्या हो जाएगा आपका 8। अब RHS में भी इसको बनाकर देखेंगे, तो 5 - 3 × -1 इट इज इक्वल्स टू 5 + 3 = 8। तो यहाँ पर आपका LHS और RHS इक्वल आ रहा है, देयरफॉर आपकी x की वैल्यू हो गई -1, ठीक। अब जैसे यहाँ पर भी
आपको आंसर क्या लाना है, आपकी LHS क्या है, देखो LHS है x प्लस 4/4 प्लस x माइनस 5/3। RHS कितनी आनी चाहिए आपकी 11। अब देखो गाइस एक चीज बताती हूँ, अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, बट ये जो चीजें हैं प्रैक्टिस करते करते इतनी हैबिचुअल हो जाएगी आपको चीजें कि आप देखते बराबर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ पर x की वैल्यू 20 ले ली है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20 पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4/4 देखो, और फिर यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 5/3 देखो 11 आ रहा है बराबर, तो 24/4 और प्लस हो जाएगा 15/3, तो हो जाएगा ये 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। तो ये आ गई आपकी RHS, राइट। बराबर ऐसे प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है, कुछ डाउट रहा तो बताना। अब इसका क्या हो जाएगा, x/30 इज इक्वल्स टू 2/45। अब x की वैल्यू पुट करिए, जैसे मैं यहाँ 5 पुट करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6, तो मैं यही इसको काट देती हूँ। 7 पुट करूंगी तो आ जाएगा 7/30, सो वो LHS के RHS के साथ मैच नहीं जा रहा है। चलो इसको पुट करके देखते हैं, तो x की वैल्यू है आपकी 1/3, तो इसे हम लिखते हैं 4/3, ठीक है, और पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू 4/3। ओके, सो 4/3 अगर हम पुट करते हैं बाई 30 इज इक्वल्स टू 2/45, तो इसको आप लिख सकते हैं 4/90। ठीक है, चेक करना है अपने को ये आता है क्या, देखो चेक करना है। मैं LHS ले लेती हूँ, LHS अब 4/90 इज इक्वल्स टू 2/45 आ गया आपका RHS आया, मतलब आंसर आपका डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, x की वैल्यू देखिए, अब 5 से डिवाइड कब होगा, जब ये या तो 0 हो एंड यूनिट डिजिट 0 हो, या तो यूनिट डिजिट 5 हो। 6 पुट करूंगी तो 30 आ जाएगा, ठीक है। चलो बनाकर देखते हैं कि 6 प्लस 24 अगर आप करते हैं बाय 5 तो कितना आ जाता है 30/5। 30/5 होता है 6, लेकिन उधर में कुछ अलग ही गड़बड़ दिख रही है। यहाँ पर फिर 6 पुट करने से आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप जब 6 पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर नेचुरल नंबर आ रहा है। इसीलिए आपको ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो 5 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, ठीक है, ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जो यहाँ पुट करने के बाद चीजें 5 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। तो LHS है आपकी x प्लस 24/5 और RHS है आपकी x प्लस, अब आप जब बनाएंगे तब डायरेक्ट बनाएंगे, राइट, 4 प्लस x/4। ओके विद दैट नाउ पुट करेंगे वैल्यूज, तो मैं 16 को ली हूँ यहाँ पर, x को मैं 16 पुट कर रही हूँ, डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 40/5 इज इक्वल्स टू 8। चलो RHS में भी देख लेते हैं, तो 4 प्लस 16/4 ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8। तो आ गई LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 16 बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो कहाँ 8 पुट करेंगे सो दैट आपका आंसर जो है सही आएगा, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS आएगा। तो आपको हर इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा, जैसे x इज इक्वल्स टू मैं a जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मैं कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पर, और इसकी LHS में मैं 8 को पुट करके देख रही हूँ। सो 8 प्लस 4/4 प्लस 8 माइनस 5/3, राइट, तो ये हो जाएगा 12/4 प्लस 3/3, 12/4, राइट चल रहे हैं हम लोग, यस 12/4, ओके 3/3, तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 4, जो कि नॉट इक्वल्स टू क्या है RHS है। फिर B वाली को चेक करो, तो B वाली में यहाँ 8 पुट करके देखो, 8 प्लस 4/2 प्लस 8 प्लस 10/2, मतलब यहाँ पर मैंने 8 पुट कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 8 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 12/2, फिर क्या हो जाएगा 18/2, राइट, तो 12/2 कितना होता है 6,
और +9, 8 ही देखना है ना, हाँ यहाँ 2, राइट। 6 + 9 8 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 9 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18/9 टू इट इज इक्वल्स टू 8। ये आ गया आपका RHS। देयरफॉर आंसर क्या रहेगा आपका B। ऐसे आपको हर एक्सरसाइज में पुट ही करना है। 2-3 एक्सरसाइजेस में वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैं लूंगी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। नाउ देखिए y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी आपको ऑप्शन पुट करना है। ऑप्शन से जाइए या फिर सॉल्व करिए, दोनों चीजें चलेंगे। तो जैसे a, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है, -1, तो कितना हो जाता है, -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ये 10/6, फिर माइनस है, फिर से यहाँ -1 पुट करिए तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपके LHS का आंसर आ रहा है फॉर A। मैं कहाँ क्या पुट कर रही हूँ, फॉर A, ऑप्शन नंबर A, 10/6 आया। यही आपकी LHS। अभी आप RHS में भी पुट करके देखिए। यहाँ मैं -1 पुट करती हूँ तो आंसर आता है 6 और 6/4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दिस इज यूर LHS एंड दिस इज यूर RHS। मैंने पुट करके देखा, नहीं आया। नाउ फॉर ऑप्शन B, 7 पुट करके देखिए। तो 7 + 11/6 -7 + 1/9, तो ये हो जाएगा 18/6, 3 माइनस ये हो जाएगा 8/9, तो 27 माइनस 8/9 ये हो जाएगा आपका 19/9, ठीक है। ये LHS का आंसर है। आप RHS में देखिए, ठीक है। नाउ फॉर RHS, अगर आप यहाँ पे 7 पुट करते हैं तो 7 + 7/4, तो आंसर आता है आपका 14/4, मतलब 7/2। तो ये जो है दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। अब 1 पुट करके देखिए। चले ओरल में देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाता है 12, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर C, 12/6 माइनस, जब आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2/9, ठीक है। अब ये इक्वल है क्या, चेक करते हैं। यहाँ 1 पुट करिए तो हो जाएगा 8/4, जो कि होता है 2, और यहाँ पर तो 2 आंसर कैसे भी नहीं आएगा। अब 3 ऑप्शन निकालने के बाद समझ में आ रहा है आखिरी बचा है तो वही आंसर होगा, और नहीं तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये बीच में कहीं होता तो आप सॉल्व करेंगे। -1/7 + 11/6 -1/7 + 1/9, ये हो गई आपकी LHS। और मैं अलग से यहाँ पर इसकी RHS भी सॉल्व कर रही हूँ। -1/7 + 7/4, तो ये हुई आपकी RHS और ये हुई आपकी LHS। समझ में आ रही है, x की वैल्यू हम लोग ने पुट की, राइट। अब ये हो जाएगा -1 + 77, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 7 से इंटू करेंगे, इसको 7 इंटू हो जाएगा 6। कई बच्चे पूछते हैं 7 नीचे कैसे गया, तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी किए तो अपॉन में 7 आया, तो वो 7 हम नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे -1 + 6/9, ठीक है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ LHS पे ध्यान दे रही हूँ, चलो RHS भी बनाती चल रही हूँ। तो ये हो जाएगा 49 और अपॉन 7 इंटू 4, ओके। फिर से 7 आपका नीचे आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा 48/28, राइट। 48/28, क्योंकि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए। 49 यहाँ पर था आपका -1 और प्लस 49 हो गया आपका 48, अपॉन में आया आपका 7, 28, मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर है वो, इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। डेसिमल में भी चलेगा, तो 2 4 कर लो और 1 4 कर लो, या फिर लिख लो 12/7 सीधा। मतलब आपके LHS का भी आंसर कितना आना चाहिए, 12/7 आना
चाहिए। सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 76/42 और माइनस यहाँ हो जाएगा 5/9। ठीक है, इसका हो जाएगा 5/9, माइनस का माइनस ही रहेगा। ओके गाइस, तो इसको थोड़ा सा अपन LHS तो सॉल्व हो गई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, 76/42 और माइनस है आपका 5/9। थोड़ा सा हम 2 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो 2 से हो जाएगा ये 38 टाइम्स। ठीक है, 3 जा और 1 जा 38 और ये हो जाएगा 2 जा और 1 जा माइनस 5/9। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सो 38 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 21 अपॉन करेंगे आप 21 इंटू 9। ठीक है, अब करेंगे कैलकुलेशन कि ये 12/7 आता है क्या। ठीक है, तो 38 इंटू करेंगे आप 9 तो ये आ जाएगा आपका 3 और 42 माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे 21 5 जा 105। ठीक है, अपॉन 21 9 जा 189। क्या निकालना है अपने को, 12/7 आंसर आना चाहिए। अब ऊपर में आप करिए 342 को माइनस करिए 105 से तो आपका आता है 237 अपॉन 189। अब डिविजिबल फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि किससे डिवाइड होता है। सिस्टम पॉज हो गया था गाइस, चलो ठीक है, कोई नहीं। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं तो भी मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 नीचे आ गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखिए यहाँ पे हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा आपका 7 और अपॉन में भी आएगा 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा 6/63। ओके ये वाला साइड 6/63, फिर से 6/63। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गड़बड़ था यहाँ पे, चलिए मैं फिर से बना देती हूँ, कोई बात नहीं। नाउ यहाँ है 21 तो बेस सेम करना है तो करिए इंटू 3 और इंटू 3, राइट। इंटू 3 करेंगे तो आपका बेस हो जाएगा 63, यहाँ हो जाएगा आपका 114 माइनस 6, इट इज इक्वल्स टू 108/63। दिस इज 12 जा एंड दिस इज 7 जा। ठीक है, तो आपका RHS आ गया 12/7 राइट। क्लियर गाइस, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ, अब सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है आपको, तो वही वापस आप पुट करिए, पहले 6 पुट करिए फिर 6 पुट करते हैं। चलिए फॉर ऑप्शन ए करेंगे तो 6 + 2 LHS लेना है सबको पहले। LHS इज इक्वल्स टू 6 + 2 लेना है, फिर लेना है 6 - 3 प्लस 6 + 3, फिर लेना है 6 - 4। ओके, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। 24 + 18 दिख रहा है यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 42। नाउ फॉर RHS सॉल्व करेंगे तो 6 × 2 × 6 - 5, तो 6 × 12 - 5 होता है 7 और 7 लेंगे तो आ जाएगा 42। सो हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS। फिर से अगर इस क्वेश्चन में जाते हैं तो फॉर 1 चेक करिए, 2 चेक करिए, 3 चेक, 5 चेक करिए, 7 चेक करिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको बनाना है, बस ये एक क्वेश्चन आप चेक करना, फॉर 1, फॉर 2, फॉर 3 और फॉर 7। नाउ लास्ट पिक अप द वैल्यू फॉर द करेक्ट x, फॉर विच x,
तो देखो यहाँ पे 0 ऑप्शन दिया है, अगर हम यहाँ 0 पुट कर देंगे, ठीक है, हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बट ये अपने आप कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ 0 कभी भी आंसर नहीं होगा। फिर आप 1 पुट करके देखिए, चलिए यहीं पे अगर हम 1 पुट करते हैं बट कोई भी किसी के साथ यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है और आंसर 0 नहीं आएगा, इसीलिए आपका आंसर व्हाट बी भी नहीं हो सकता। चलो सी पे ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि 10 दिख रहा है तो आपके डेसिमल्स जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं और चीजें जो है अपने आप में ही कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो 1/0.0005, यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू डाल देती हूँ 10। तो आप अगर 10 से डिवाइड करते हैं इसको, 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 अगर आप करिए डिवाइड बाय क्या दिया है 0.5, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20, राइट। वेट फॉर वेट। तो मैं इसको ऐसा लिखूं 1/0.5/10 माइनस 1/0.05 प्लस 1/0.005 डिवाइड बाय 10 माइनस 1/0.0005। तो देखिए डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.05, क्योंकि हम a बाय b बाय c इज इक्वल टू होता है आपका ac बाय b, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो ये c था इसको वापस मैंने अपॉन में ला लिया, तो आपकी जो चीजें हैं, आपके जो नंबर्स हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल टू ईच अदर हो जाएंगे c, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं जिस बुक से मॉडल से पढ़ा रही हूँ उसमें आंसर 0 लिखा था, x इज इक्वल टू 0, तो मैंने सोचा ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर मॉडल में पीछे जाके चेक किया तो मेरा जो अंदाजा था कि 0 नहीं हो सकता वो सही था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10, राइट गाइस। तो ये एक्सरसाइज है एक्चुअली 10 मिनट की है अगर देखा जाए तो, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाई इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। चीजें बेसिक से क्लियर करिए, ओके, और बेसिक जितना अच्छा होगा उतना आपका जो ऊपर का फ्लोर होगा वो मजबूत रहेगा। तो बेस पक्का होना चाहिए, सबसे पहले होता है बेस, आपको फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो मैं तो बताती ही हूँ, ओके गाइस। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं कल इक्वेशन की एक्सरसाइज 2 के साथ।